हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में पाठ 14 अविकारी शब्द में हम पढ़ने जा रहे हैं विस्मयादिबोधक के बारे में। आइए पढ़ते हैं। जिन अवयव से वक्ता के हर्ष, शोक, आश्चर्य, ग्लानि, लज्जा, तिरस्कार आदि मनोभावों का बोध हो, पर उनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से न हो, उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे, वह तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा किया। हाय रे, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। विस्मयादिबोधक के भेद। मन के भावों के आधार पर विस्मयादिबोधक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं बच्चों, ये आपको याद रखने हैं। पहला भेद है विस्मयबोधक। विस्मयबोधक में आते हैं क्या, अरे, हे, ए, ओह आदि। उदाहरण दिया गया है, क्या तुमने कब सुना। इसमें आश्चर्य होता है। हर्षबोधक में है आहा, वाह, धन्य, शाबाश, खूब आदि। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जब मन में खुशी का भाव उत्पन्न होता है तब ये बोला जाता है। इसके पश्चात है शोक पीड़ा बोधक। जब दुख होता है तो वहाँ पर निकलते हैं हाय, उफ, आह, त्राही त्राही, हाय राम आदि। उफ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो जब पीड़ा बोधक मन में भाव होते हैं तो उस समय ऐसे शब्द बोले जाते हैं। हमें दुख होता है तब। फिर है घृणा या तिरस्कार बोधक। जब हम किसी की घृणा करते हैं, किसी का तिरस्कार, किसी की बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं, छी छी छी, परे हट, धत धिक आदि। जैसे छी छी, चारों ओर कितनी बदबू फैली है। इसके बाद है चेतावनी बोधक। सावधान, हटो, बचो, खबरदार, होशियार आदि। ये सब जब हम बोले जाते हैं शब्द, हम किसी को चेतावनी दे रहे हों किसी प्रकार की। जैसे खबरदार, राजा की सवारी आ रही है। इसके बाद है स्वीकृति बोधक। हाँ, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, जी आदि। जहाँ हम अपने मन से स्वीकृति दे रहे हों किसी को, तब वहाँ पर हम ये शब्द बोलते हैं। जैसे जी, आपने ठीक कहा। इसके बाद है आशीर्वाद बोधक। जैसे जीते रहो, दीर्घायु हो, सुखी रहो, विजयी हो आदि। जैसे विजयी हो, तुम अवश्य शत्रु को हरा सकोगे। जहाँ हम अपना आशीर्वाद दूसरे को दे रहे हों। और इसके बाद है संबोधन बोधक। संबोधन बोधक में अरे, हे, अजी, सुनो, ओ, ए आदि। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। जहाँ हम संबोधन कर रहे हो किसी को, बुलाने के लिए, किसी से बात करने के लिए हम कुछ कहते हैं, अरे, हे, जी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वे भी हमारे क्या होते हैं, संबोधन बोधक होते हैं। इसके बाद है कई बार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग विस्मयादिबोधक के रूप में होता है। जैसे संज्ञा को ही ले लेते हैं तो हे राम, शिव शिव, हे भगवान आदि। शिव शिव ये कैसा अंधेरा है। तो इसलिए जब हम संज्ञा को इस तरह से बोलते हैं तो वह भी विस्मयादिबोधक का कार्य करते हैं। सर्वनाम में क्या, कौन, अरे, आप आदि। क्या वह आ गया। तो देखिए इस तरह से हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो ये भी विस्मयादिबोधक का रूप ले लेते हैं। विशेषण के रूप देखिए किस तरह से विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ठीक, सुंदर, अति सुंदर आदि। अच्छा, तुम चलो, मैं पहुंचता हूँ। तो ये विशेषण शब्दों के प्रयोग हैं। इसके बाद क्रिया, आ गए, चुप, हट आदि। चुप, खबरदार, जो तुम दोबारा ये बात दोहराई। क्रिया विशेषण में देखिए दूर दूर, कहाँ आदि। दूर दूर, मेरे पास मत आना। तो जब क्रिया विशेषण की इस तरह से प्रयोग होता है वहाँ पर भी विस्मयादिबोधक का रूप ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर है आओ, दोहराएं। मनोभावों को आबोध कराने वाले शब्द विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। ये शब्द हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आशीर्वाद, पीड़ा आदि के सूचक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं जरा। विस्मयादिबोधक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। पहला प्रश्न दिया गया है, विस्मयादिबोधक के बारे में पूछा गया है और उसका उदाहरण भी मांग रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, यहाँ से हमें लिखना है जिन अवयव से वक्ता के हर्ष, शोक, आश्चर्य, ग्लानि, लज्जा, तिरस्कार आदि मनोभावों का बोध हो, पर उनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से न हो, उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे, और इसके बाद हम इन दोनों में से कोई एक उदाहरण इसमें यहाँ पर दे देंगे। तो ये प्रश्न पूरा हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर देख लेते हैं, विस्मयादिबोधक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताओ। तो प्यारे बच्चों, अभी आपको बताया गया है विस्मयादिबोधक शब्द
तो हम लिख लेंगे विस्मयादिबोधक शब्द 8 प्रकार के होते हैं और इन 8 प्रकार के हमें नाम, इनके नाम बताने हैं। हम केवल इनके नाम बताएंगे। इसमें 8 प्रकार के विस्मयादिबोधक के नाम ऊपर से नीचे आप रखते जाएंगे और इनके नाम आप बता देंगे। तो इस तरह से प्रश्न पूरा हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद ये प्रश्न आपको करना है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विस्मयादिबोधक शब्द लिखो। सारा गुड़ गोबर कर दिया, तुम बड़े दुष्ट हो, यह क्या कर डाला, भगवान तुम्हारा भला करे। यहाँ पर आप उचित विस्मयादिबोधक शब्द लिखोगे और उसके पश्चात प्रश्न संख्या 2 दी गई है, निम्नलिखित विस्मयादिबोधक अवयवों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। जैसे कि दिया गया धिक, अरे, छी छी, शाबाश। ये आपको वाक्य के शुरू में रखने हैं और इनसे हमें वाक्य बनाना है, वाक्य शुरू करना है इनसे। यहाँ तक का कार्य आपको पूर्ण करना है बच्चों। और कार्य पूर्ण होने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इस पर आप सेंड करोगे इस कार्य को।